का भी ले सकते हैं, बस आपका 12-0-12 का होना चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पे 2 मॉसफेट लिए हैं, जो कि हमारा 3205 नंबर का मॉसफेट है। यहाँ पे हमने इसको 2 लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं 3205। और उसके अलावा हमने यहाँ पे 4 रजिस्टर लिया, जो कि हमारा है 330 ओम का। ये चारों ही रजिस्टर हमारे 330 ओम के हैं। तो 4 रजिस्टर हमने लिया। ये आपको 50-50 पैसे के हिसाब से ये 10 रुपये का मिल जाएगा। ये ट्रांसफार्मर आपको 100 से 150 रुपये का मिल जाएगा। इसको हमने पहले से इस पर सेट किया हुआ है, इस सीट पर, और इस होल्डर और सॉकेट को भी पहले से ही सेट किया हुआ। तो अभी हमको मॉसफेट को सेट करना है और इसके साथ इसका कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर का। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉसफेट को साथ पहले तो हीट सिंक पे सेट करेंगे। हमने यहाँ पे हीट सिंक और यहाँ पे 2 स्क्रू लिए हैं इसको सेट करने के लिए मॉसफेट, ताकि हमारा ज़्यादा हीट होना ना हो। हीट अगर होगा तो ये हमारा जल्दी ख़राब होगा। अगर इस पर हमारा हीट सिंक लगा रहेगा तो ये हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो इसको हम कस लेते हैं, तब आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों मॉसफेट को हीट सिंक पे अच्छे से सेट कर दिया, ताकि ये हमारा हीट होकर ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉसफेट को कुछ यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं, इस जगह पे ट्रांसफार्मर के जस्ट सामने। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, इसकी मदद से यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इस पर दोनों को यहाँ पे हम लगा देंगे ग्लू गन की मदद से। तो तब उसके बाद इसका हम करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ पे ग्लू हमारा देखिए दोस्तों बहुत पहले से रखा हुआ था, तो ये हमारा अभी गर्म हो चुका है। तो इसको भी हम लगा देते हैं। दोनों मॉसफेट को हम यहीं पे लगा देते हैं बगल बगल में। आपको ज़्यादा दूरी इसकी नहीं बनानी है, नहीं तो आपको रजिस्टर का कनेक्शन करने में आपको दिक्कत होगा। तो अभी यहाँ पे ये दोनों मॉसफेट हमारे सेट हो चुके। तो इसको हम थोड़ा सा सूखने देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका एसी का कनेक्शन हम कर देते हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आप जो 12-0-12 का ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये हमारा 12-0-12 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे इस ट्रांसफार्मर में ये हमारा इनपुट वायर होता है। अगर आप इसको 12 वोल्ट चार्जर बनाते हैं तब ये हमारा 220 वोल्ट इनपुट के लिए होता है। अगर आप इन्वर्टर करते हैं तो ये हमारा आउटपुट देता है। और इस तरफ हमारे 3 वायर होते हैं, एक हमारा 12 का वायर होता है, एक 0 का, एक 12 का। तो ये तीनों ही हमारे 12-0-12। तो ये 12-0-12 इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर इसके साथ आप जाते हैं 12+ तो ये 12 वोल्ट देगा, इसके साथ जाते हैं तब ये 12 वोल्ट देगा। तो ये चार्जर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब यहाँ पे इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम इन्वर्टर इससे बनाने वाले हैं, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम बताते हैं, इस तरफ से अभी हमको इनपुट देना है इस मॉसफेट के जरिए 12 वोल्ट, और इस तरफ हमको 220 वोल्ट आउटपुट लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम ये जो हमारा होल्डर और सॉकेट लगा हुआ है इसमें हम कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे हम कनेक्शन दे देते हैं। देखिए जोड़ देते हैं इसको। तो इसको जोड़ने के बाद हम करेंगे इस मॉसफेट के साथ कनेक्शन। तो मॉसफेट के साथ इसका कनेक्शन कैसे होगा ये आप देखिए। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे रजिस्टर को उठाना है और इस रजिस्टर को यहाँ पे आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इस मॉसफेट जो हमारा पहला मॉसफेट है, इसके पिन नंबर 1 को यहाँ पे उठा लेना है और इसके पिन नंबर 2 को यहाँ पे आपको उठा लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार। तो अभी हम करेंगे क्या, इन दोनों पे यहाँ पे इसके गेट के साथ और इसके ड्रेन के साथ। तो इसमें हमारा टोटल 3 पिन होता है। जो हमारा इसका पहला पिन होता है ये हमारा गेट होता है, जो दूसरा होता है ड्रेन होता है, तीसरा सोर्स। इसमें हमारे 3 लेग होते हैं। अभी हम आपको बता भी देंगे और उसके कनेक्शन का डायग्राम भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पहले नंबर के मॉसफेट का गेट के साथ और इस दूसरे नंबर के मॉसफेट के ड्रेन के साथ आपस में आपको कनेक्ट कर देना है इस रजिस्टर को। तो यहाँ पे हम रजिस्टर को जोड़ देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे रजिस्टर देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और जगह हम ले लेते हैं ताकि ये दोनों तरफ से हमारा एडजस्ट हो जाए। और अगर आप चाहें तो ड्रेन की जगह आप इसके बॉडी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका बीच वाला पॉइंट है और इसका जो बॉडी है ये हमारा आपस में साठ होता है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इतना हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अभी हमको जस्ट उल्टा इसका करना है। मतलब इस बार हमको क्या करना है कि जो इस मॉसफेट का पहले नंबर मॉसफेट का ड्रेन वाला है इसके गेट के साथ जुड़ेगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरफ हम कर देंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे इस वाले पॉइंट का। तो इन दोनों को हम फिलहाल नीचे की तरफ कर लेते हैं और इसमें हम ये एक रजिस्टर और लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हम जो हमारा पहला मॉसफेट है इसका हम इस बार ड्रेन लेंगे और पहले का गेट लेंगे। तो इस बार उल्टा हो गया, बस यहाँ पे बाकी कनेक्शन हमारा सेम वैसे ही है। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा फ़िलहाल यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा, देखिए इसलिए क्योंकि ये अभी सोल्डरिंग के माध्यम से जुड़ेगा। यहाँ पे ये रजिस्टर के थ्रू इसको हम लपेट नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा।
तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे इस प्रकार से लपेट दिया। अभी हम सोल्डरिंग इसी कर देंगे तो हमारा अच्छे से कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी हमारा सबसे लास्ट में दो टर्मिनल हमारे यहाँ पे बच गए हैं, ये तो ये हमारा कहाँ जुड़ेगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे हम फिर से ये जो दो रजिस्टर हमारे बच गए 330 ओम के, इसको हम लेते हैं कुछ इस प्रकार और आपस में इसको हम सीरीज कर देते हैं। देखिए तो इस प्रकार आपको इसको सीरीज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कनेक्शन कहाँ पे करना है इसका। देखिए जो दोनों मॉसफेट है हमारे, इसके दोनों के गेट के साथ आपको इसका कनेक्शन करना है। मतलब कि इसका पहला नंबर का पिन और जो हमारा दूसरा मॉसफेट है इसका पहला नंबर का पिन, तो दोनों का पहला नंबर पिन जो हमारा है उसके साथ इसका हमको कनेक्शन कर देना है। तो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, देखिए दोनों जगहों पे एक एक है हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं, सोल्डिंग आयरन को गर्म करके इन सभी को सोल्डिंग कर देते हैं, तब हम आपको अच्छे से दिखाते हैं एक बार और समझाते भी हैं। और अभी इसके सोर्स वाले पॉइंट के साथ हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं जितना हमने बताया उतना हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। तो अभी हम इसमें देखिए ये सोर्स वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे हमने अभी कुछ नहीं किया, तो इसका कनेक्शन अभी हम करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमको दो वायर की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो इसको हमको यहाँ पे सीरीज करना है कुछ इस प्रकार, दोनों वायर को देखिए आपस में जोड़ देना है यहाँ पे इस प्रकार। और उसके बाद हमको क्या करना है कि जहाँ पे ये हमारा सीरीज हुआ है ये रजिस्टर का, इसी रजिस्टर पे हमको ये दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ना है। ये दोनों ही वायर इसी पे हमारे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से एक एक वायर दोनों निकल के हमारे इन दोनों मॉसफेट के यहाँ पे ये सोर्स वाले पॉइंट के साथ जुड़ेंगे, मतलब 3 नंबर पिन के साथ। तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो इसको जोड़ने के बाद अभी हम आपको बताएंगे कि इसका हमारा इनपुट कहाँ से बनेगा। तो इनपुट अभी आपको हम बताएंगे, यहाँ पे हम 12 वोल्ट इनपुट इसको कहाँ से देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे दोनों पे कनेक्शन कर लेते हैं, दोनों ही मॉसफेट पे। तो एक मॉसफेट हमारा देखिए यहाँ पे दोनों ही मॉसफेट पे हम कनेक्ट कर लेते हैं ये। तो एक नंबर पे और 2 नंबर दोनों ही मॉसफेट पे ये 3 नंबर पिन के साथ ये दोनों ही वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं, तब इसका हमारा पूरा कनेक्शन हो जाएगा। और ये जो इन्वर्टर होने वाला है ये हमारा बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर होने वाला है, इसको भी जोड़ देते हैं। तो अभी ये हमारा पूरा कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अभी इसमें बस हमको इनपुट का वायर जोड़ना है। तो इनपुट का वायर जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वायर हम लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे कोकोडाल क्लिप लगे हुए होंगे। तो ये कोकोडाल क्लिप दोनों में ही लगा हुआ है, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस ट्रांसफार्मर का यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इसके साथ, जो हमारे ये दोनों ही मॉसफेट हैं इसके साथ हमको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो ये ट्रांसफार्मर में हमारे 12 जो दोनों 12 के वायर हैं ये हमारे जुड़ेंगे कहाँ पे, ये हमारा जुड़ेगा इसके ड्रेन वाले पॉइंट के साथ, मतलब पिन नंबर 2 के साथ। और इसको चाहें तो आप इसके बॉडी के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो ये मॉसफेट का जो बॉडी है इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ड्रेन पॉइंट हमारा उसी के साथ हमारा शॉर्ट रहता है। तो ये एक बार हमने जोड़ दिया, अभी दूसरे को भी सेम टू सेम वैसे ही जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा अब जाके कंप्लीट यहाँ पे कनेक्शन हुआ। हमारा ट्रांसफार्मर अभी बाकी था। तो यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी हम देखिए प्लस और माइनस का यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, मतलब कि कहाँ से हम इनपुट देंगे कहाँ से आउटपुट। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे जो हमारा दोनों मॉसफेटों का यहाँ पे हमारा सीरीज हुआ था, देखिए जहाँ पे हम रजिस्टर को सीरीज किया था दोनों मॉसफेट का। तो यहाँ पे ये हमारा माइनस जुड़ेगा और यहाँ से हमारा पॉजिटिव निकलेगा, जो ये पिन नंबर देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर का बीच वाला वायर है, मतलब कि 0 का वायर है, इसके साथ हमारा पॉजिटिव निकलेगा और इस तरफ हमारा अभी आउटपुट मिलेगा। तो अभी ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। बस हमको करना है इसका टेस्टिंग, और टेस्टिंग करने के बाद आपको इसके कनेक्शन का डायग्राम भी दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए हमने सोल्डरिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको ये निकालना भी होता, अलग अलग प्रोजेक्ट हमको बनाने रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सोल्डरिंग नहीं किए। तो अभी हम एक बैटरी लाते हैं और उसके अलावा कुछ बल्ब लाते हैं इससे चेक करने के लिए। तो जब तक हम लाते हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एक 12 वोल्ट 14 एम्पियर की बैटरी यहाँ पे ले ली है और इसी से हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बल्ब को इसमें लगाते हैं, कोई सा भी एक बल्ब। तो यहाँ पे हम वाइट वाले बल्ब को यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद रेड पॉइंट के साथ और ब्लैक पॉइंट के साथ दोनों के साथ ही यहाँ पे हम इस देखिए कनेक्टर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा वाइट बल्ब जल रहा है दोस्तों, और यहाँ तुरंत ही इसलिए बंद हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लगता है बैटरी हमारी शायद कम चार्ज है। तो यहाँ पे ये इसीलिए बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे बाकी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये हमारा Z44N मॉसफेट से ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों इससे हमने फ़ैन चला लिया था, इसलिए ये हमारा टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है और दूसरी बैटरी भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे
इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। इसको हम किसी और वीडियो में टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे, शॉर्ट वीडियो में, यही इन्वर्टर। तो इसको फिलहाल हम साइड में कर देते हैं, इसके कनेक्शन का डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो अभी कनेक्शन का डायग्राम लाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं इस इन्वर्टर सर्किट का पूरा डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले हमारा 3205 नंबर का यहाँ पे मॉसफेट है। इसका यहाँ पे देखिए हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, पहला गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। तो इसमें 3 टर्मिनल हमारे टोटल होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 2 मॉसफेट को हमने लिया था और 330 ओम का रजिस्टर लिया था। उसके बाद हमने पहले का गेट और दूसरे का ड्रेन आपस में जोड़ा था 330 ओम रजिस्टर के साथ। उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया, फिर से 330 ओम का रजिस्टर लिया, पहले का ड्रेन और दूसरे का यहाँ पे गेट आपस में हमने इस रजिस्टर के थ्रू जोड़ दिया। उसके बाद हमने 2 रजिस्टर लिए 330 ओम के, दोनों का यहाँ पे सीरीज बनाया। ये देखिए आप सीरीज है ये, और दोनों ही हमारे दोनों मॉसफेट के गेट के साथ यहाँ पे जुड़ गए। आप लोग देख सकते हैं दोनों रजिस्टर हमारे इसके साथ जुड़ गए। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 एक्स्ट्रा वायर लिए और दोनों के सोर्स पॉइंट से जोड़कर यहाँ पे जहाँ पे हमारा रजिस्टर का सीरीज बना हुआ था यहीं पे दोनों को लाकर जोड़ दिया। उसके बाद हमने 12012 का ट्रांसफार्मर कनेक्शन कुछ इस प्रकार किया। जो हमारा ये वाला 12 का वायर था ये हमारा इसके ड्रेन के साथ जुड़ा और ये वाला 12 का वायर इसके ड्रेन के साथ जुड़ गया। और ये जो बीच वाला पॉइंट बच गया हमारा 12 वोल्ट इनपुट के लिए, और ये यहाँ से हमारा 12 वोल्ट नेगेटिव के लिए यहाँ से वायर निकला हुआ है जहाँ पे हमारा रजिस्टर का सीरीज था। और यहाँ पे हमने कुछ मॉसफेट यहाँ पे लिखे Z44N हमारा 115 वाट आउटपुट देता है, और ये हमारा 175 वाट देता है, और ये वाला जो हमारा है ये देता है 300 वाट, 75N75। तो किसी वीडियो में 75N75 से भी हम आपको इन्वर्टर बनाकर दिखाएंगे। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।